हेलो स्टूडेंट, हम आपको एक छोटा सा शायरी सुनाना चाहते हैं। वह शायरी क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं मोहब्बत एक गुनाह है, लोग कहते हैं मोहब्बत एक गुनाह है, काश हमें भी कोई रोक लेता मोहब्बत होने से पहले। इसी के साथ आज हम लोग अपना सेशन चालू करते हैं और इस समय हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपके उदाहरण के क्वेश्चन को A to Z बता दिए हैं। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा है। A to Z क्वेश्चन हम बताएंगे, ये नहीं कि एक जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है छुड़वा देंगे। हल्का रहे, भारी रहे, कठिन रहे, चाहे कितना भी मजबूत रहे, कितना भी जटिल है, नहीं लग पाएगा, हम लगाएंगे, लेकिन आप लोग को मेरे साथ बनना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे, एक मीनार बनाएंगे। ये हमारा शिखर है, ये हमारा पाद बिंदु है, हम पहले से बताते आ रहे हैं। तो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर या तो इधर बनाइए या तो इधर बनाइए, किधर भी बना दीजिए। और शिखर का उन्नयन कोण बोला है 30 अंश है, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमारा जो है कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो हमें इतने के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इतने के बीच की दूरी कैसे ज्ञात होगा, ABC से, त्रिभुज ABC से। तो इसको मान लेते हैं यच। यहाँ पर भाषा नहीं लिखेंगे, हम भाषा आपको बता दी है कैसे कैसे लिखा जाएगा। बस यहाँ पर हिंट करेंगे कि यह सवाल कैसे लगेगा, बाकी सब कुछ आपको करना है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो आपका 30 अंश बराबर h बाई 30। 10 क्यों ले रहे हैं, लम यानी कि आधार और आपका थीटा जो मान है, आधार और थीटा का मान है पता है, हमें लम ज्ञात करना है। तो यहाँ से निकलेगा और 10 30 अंश के मान होता है अंडर रूट में 3, 1 बाई अंडर रूट में 3। तो h बाई 30 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, तो h बराबर इसका 30 बट्टे में अंडर रूट में 3। अब अंडर रूट में 3 से परिमेयकरण करा दीजिए, अंडर रूट में 3 से परिमेयकरण करा दीजिए। तो आपका 30 अंडर रूट में 3 बाई में कितना हो जाएगा 3, और 3 से 30 काटेंगे तो कितना बार में, 10 बार में जाएगा अंडर रूट में 3 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अब हम आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन पाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। दिया क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू लेता है। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़िए। एक पेड़ है, यह मान लेते हैं पेड़ है, यह क्या है हमारा पेड़ है। तो यह पेड़ जो है, आंधी आ रहा है, खूब तेजी से आंधी आ रहा है। तो आंधी जब आ रहा है तो मान लेते हैं यहाँ से टूट जाता है, और टूटा हुआ जो भाग है वह जमीन से आकर टच हो जाता है। चित्र को थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। मान लेते इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, और मान लेते हैं यहाँ से टूट जाता है और यह आंधी आ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से जो टूट जाता है तो यह टूटेगा, यह भाग जो टूटेगा वह जमीन से जाकर टच जरूर होगा। तो इतना भाग का होता है, जमीन से आकर ऐसे टच हो जाता है। सपोज कीजिएगा ऐसे आकर टच हो जाता है, तो आप लोग ऐसे बनाइए थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ऐसे आकर आपका टच हो जाता है, इतना हो गया। आगे पढ़िए। भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। जो है पेड़ का शिखर है, ये पाद बिंदु है, ये शिखर है। तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ऐसे हो गया 30 अंश का, इतना हो गया। बोल क्या रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूते हैं, यानी कि यह पाद बिंदु है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूते हैं। तो मान लेते हैं यह शिखर है, जब टूटता है तो जमीन को छूता है, तो यहाँ
छू रहा है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी पूछ रहा है और बोल क्या रहा है 8 मीटर। जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉरी हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े हैं, इसके लिए सॉरी, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, यह पेड़ है और पेड़ के यह पाद बिंदु है और यह शिखर बिंदु है। तो आंधी आ रहा है, तो आंधी आ रहा है तो टूट जाता है, आंधी आ रहा है तो इतना पेड़ हमारा यहाँ से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन को टच करेगा। स्पष्ट है, आप लोग फील कीजिए, यदि आंधी आता है तो पेड़ टूटता है तो वह जमीन को छूता है कि नहीं छूता है, छूता है ना। तो फील कीजिए यह टूटा हुआ है तो ऐसे आकर छू दिया, इतना हो गया। और छू रहा तो उसके साथ 30 अंश के कोण बना रहा है। पुनः क्वेश्चन आगे क्या बोला है, पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर जमीन को जहाँ पर छूता है, जमीन को जहाँ पर छूता है उसके बीच की दूरी जो दे दिया है हमारा, कितना दे दिया है एक बार हम देख लेते हैं। कितना दिया है 8 मीटर, 8 मीटर दिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर दिया है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम आपको बताए भी हैं और पुनः समझाते हैं। लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से बता दे रहे हैं, एच है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वह एच मान लिए हैं, एच मान लिए हैं। और यह 8 मीटर जो है, यह 8 मीटर आपका क्या है, यहाँ पाद बिंदु की दूरी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं यहाँ से टूटा हुआ भाग, सपोज कीजिए ये टूटा हुआ भाग कितना होगा, टूटा हुआ भाग मान लेते हैं कैपिटल सॉरी स्मॉल एच टूट जाता है, स्मॉल एच टूट जाता है। जब आंधी आ रहा है तो स्मॉल एच पेड़ टूट जाता है। हमें यह पूरा जो दूरी है नहीं पता है, तो सपोज कीजिए कि आंधी आ रहा है तो इतना पेड़ टूट जा रहा है। क्या हो रहा है, इतना पेड़ टूट जा रहा है। तो यह टूटा हुआ भाग कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ही ना आ रहा है। यह टूटा हुआ भाग यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं। यानी कि ए सी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। कैसे एच होगा, क्योंकि यही दूरिया यह आकर मतलब अटकेगा। इतना हो गया। तो हमें बोल क्या रहा, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात के लिए। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए मान लेते हैं इतना, हमें कितना एच माने हैं और पूरा कैपिटल एच माने हैं। तो इतना दूरी कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। बस चित्र में थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कैपिटल एच है, यह स्मॉल एच है। तो इतने बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इस पूरे में से इतने को हम घटा देंगे, इस पूरे में से इतने को घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा हमारा। तो अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इतना हो गया। अब हमें आधार पता है, थीटा पता है। यहाँ से हम एक बार कोण लेंगे, यहाँ से एक बार कोण लेंगे, एक बार लंब लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार साइन लेते हैं, एक बार सॉरी यहाँ पर आधार है तो कास, आधार है तो कास बट्टे कोण हो जाएगा, और एक बार टेन लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बट्टा आधार, इतना होता है। तो 30 अंश इक्वल में कितना हो जाएगा, लंब एच माइनस स्मॉल एच बट्टे में 8। तो इसका हाँ कितना मान होता है, 1/√3 एच माइनस स्मॉल एच बट्टे 8। तो 8 √3 माइनस √3 स्मॉल एच। कैलकुलेशन किए हैं तिर्यक, मान लेते हैं यहाँ समीकरण 1 हो गया हमारा। पुनः त्रिभुज ए बी सी में अब हमें आधार पता है और कर्ण भी पता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कास का प्रयोग करेंगे। आधार पता है, कर्ण पता है, तो कास 30 अंश बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8/एच। तो कास 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2
8/h, तो यहाँ से अंडर रूट में 3h बराबर 16 और h बराबर स्मॉल h बराबर 16/√3, इतना हो गया। यहीं तक आप लोग चाहते रहे हैं तो ये आंसर छोड़ सकते हैं, यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो और आगे बढ़ाना चाहेंगे अंडर रूट में 3 से दोनों ऊपर क्या करेंगे, परिमेय कर देंगे तो लग जाएगा। अब हमें h का मान पता हो गया, कैपिटल H का मान पता हो जाएगा तो पूरे पेड़ की ऊंचाई पता हो जाएगी। तो कैपिटल H का मान यदि हमें पता हो जाता है तो मान लेते हैं H का मान यानी कि स्मॉल h का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 8 इक्वल में अंडर रूट में 3h माइनस अंडर रूट में 3 और h के जगह पर, इस h के जगह पे हम लोग 16 अंडर रूट में 3 रखेंगे और देखिए यह अंडर रूट से अंडर रूट 3 गया तो 8 बराबर अंडर रूट में 3h माइनस 16 और 16 के इधर करेंगे तो 8 प्लस 16 इक्वल अंडर रूट में 3h हो गया और कितना हो जाएगा आपका 24, 16 और 24 अंडर रूट में 3h और यहाँ से हम ओनली h का मान ज्ञात करेंगे तो आपका 24 बट्टे में अंडर रूट में 3, तो h बराबर हमारा कितना हो जाएगा, क्या कीजिए अंडर रूट में 3 से परिमेय करा दीजिए तो 24 अंडर रूट में 3 हो गया और बट्टे में 3 तो h बराबर हमारा 8 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो हम माने क्या है, पेड़ की ऊंचाई कैपिटल H है तो कैपिटल H का मान कितना है 8 अंडर रूट में 3। एक बार हम देख लेते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, फिर भी तब आगे हम चलते हैं। आपका हाँ पेड़ की ऊंचाई 8 अंडर रूट में 3, 8 अंडर रूट में 3 सही है। आपका क्वेश्चन सही है, आंसर इतना हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। हम A to Z क्वेश्चन बताए हुए हैं, फिर भी हम पुनः समझा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। कुछ नहीं किए हैं, बस कैलकुलेशन किए हैं। आप लोग को ऐसे मानना पड़ेगा। यदि हई चित्र समझ आ गई तो आप लोग हई कैलकुलेशन कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 2012 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। दिया क्या है, एक मकान है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की माप 60 तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी जो है 20 मीटर है। तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक मकान है तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक मकान बना लेंगे। यह हमारा क्या है, मकान है। एक मकान के आधार से अब यह आधार से एक मीनार के शिखर का, यहाँ पर आपका आधार है, 2 आधार है, तो यानी कि यहाँ से हम मान लेते हैं, यहाँ से जो है यह एक मीनार है, यह एक यानी कि आधार से, मकान के आधार से एक मीनार है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मकान के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी मकान से 60 अंश है, यानी कि यह कितना है आपका 60 है। क्वेश्चन को आगे पढ़िए। तथा उसी मकान के शीर्ष से, यानी कि जो मकान है इसी मकान के शीर्ष से, तो यह आपका शीर्ष है, यह दोनों पर शीर्ष है, तो ये इस शीर्ष से क्या बोला है, तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, यानी कि इससे कितना है आपका 45 है, बस 45 है। तो क्या बोला है, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, यह आपका मकान है और ये भी मकान है, लेकिन इसी पर मकान के पाद बिंदु से ही आपका मीनार भी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है हमारा कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, 20 मीटर दिया है। तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इतना की बीच की दूरी और इतने की बीच की दूरी हमें पता करना है। तो कैसे लगेगा बताइए। मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो कैसे लगेगा, थोड़ा सोचिए। यह 20 है तो ये भी आपका 20 होगा, A B C D, इसको मान लेते हैं कैपिटल E। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को बताते आ रहे हैं। आप लोग पहले ले लीजिए त्रिभुज और पहले मान लीजिए, मान लेंगे तो और अच्छा रहेगा, यानी कि BC बराबर मान लेते हैं स्मॉल h और BE बराबर
बी बराबर कैपिटल एच, इतना तो कर ही लेंगे कैपिटल एच। अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में तो आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई में 10 60 अंश बराबर है कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना माने हैं, यानी कि बी ई, यानी कि त्रिभुज ए बी ई में बोल रहा है तो यह आपका कैपिटल एच है, यह स्मॉल एच है, तो कैपिटल एच बाई में 20, तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका मान होता है √3h/20। यहाँ पर देखते हैं तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो h बराबर 20√3 मीटर, कैपिटल एच का वैल्यू हो गया। अब हमें स्मॉल एच का वैल्यू ज्ञात करना है। स्मॉल एच का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, स्मॉल एच का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, ध्यान दीजिएगा, यह पूरा दूरी कितना है, यह पूरा दूरी कैपिटल एच है। थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा सा लगाइए, आप लोग जब तक नहीं लगाएंगे तब तक दिक्कत होगा। देखिए यह पूरा दूरी कैपिटल एच है, इस पूरी दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो इसमें हमें इतना दूरी पता है, अतः लेंगे त्रिभुज डी सी ई में, ये भी आपका एक त्रिभुज है, तो क्या होगा, ये भी पता है और ये भी पता है, जितना दूरी यह है उतना ही दूरी ये भी होगा, क्योंकि यह आयत के आमने सामने की भुजा जो होती हैं बराबर होती हैं, ये एच है तो ये भी एच होगा। तो आपका क्या हो जाएगा त्रिभुज ये डी सी ई में 10 45 अंश इक्वल में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बटे में 20, इसका मान होता है 1, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बटे 20, तो 20 बराबर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और कैपिटल एच का मान 20√3 माइनस एच, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एच बराबर 20√3 माइनस 20, और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो स्मॉल एच बराबर 20 कामन करेंगे तो √3 माइनस 1, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। यहाँ तक छोड़ देंगे आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो अतः हम कह देंगे मकान की जो ऊंचाई है, अतः मकान की ऊंचाई हो जाएगी, मकान की ऊंचाई इतना हो गया, मकान की ऊंचाई बराबर लिख देंगे 20√3 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा। और मीनार की ऊंचाई है, क्या हो जाएगा आपका, मीनार की ऊंचाई, यह आपका मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं उत्तरमाला आपका सही आया है कि नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा 9A का तीसरा कुछ नहीं किया है। आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग एक काम कीजिएगा, 20 है ना और √3 है, तो √3 का गुणा 1.732 से करा दीजिएगा, तो हम इसको 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं क्या, उसके वास्ते 2 गुणे 10 गुणे 1.732। अब क्या कहते हैं 10 का गुणा करा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 17.32, और गुणे में अभी 2 बचा, अब 2 का गुणा करा देंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 34, यानी कि 34.64 आया है, 34.64 आया है आपका। यह मीनार की ऊंचाई है, सही है आंसर, यानी कि √3 का मान हम रखेंगे 1.732, तो आपका आंसर आ जाएगा। जब यह मान सही है तो ये भी मान आपका सही होगा, तो आप लोग लगा लीजिएगा। अब हम आपके तीसरे नंबर को समाप्त करते हैं, चौथे नंबर को देख लेते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है, फिर भी हम बहुत ज़्यादा समय लेकर समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यदि आपको अच्छे समझ आ जाता है तो आप लोग लगा लेंगे। और फिलहाल में जितना उदाहरण के क्वेश्चन लगवाए हैं, इसी की वजह से हम उदाहरण के क्वेश्चन लगवा देते हैं। यदि आप लोग उदाहरण के क्वेश्चन देख लेते हैं, और हम तो यही कहेंगे कि आप लोग A to Z वीडियो देखिए। यदि A to Z वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 था तथा स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा बस कुछ नहीं करना, छोटा सा क्वेश्चन है, चित्र बना दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। दिया क्या है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। मान लेते एक स्तंभ है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण
30 अंश था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस समय उसकी परछाई यानी कि इस स्तंभ की परछाई कितना मापी गई। है स्तंभ है ये वो खंभा है, तो इसकी परछाई जब बनेगा तो जमीनीय बनेगा, जमीनीय बनेगा तो जमीन पर बनेगा, जाहिर बात है। तो यह नीचे बनेगा, ऐसे बनेगा परछाई। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे इस बिंदु से मिला दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इतना हो गया। इसके बीच का जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है? 30 अंश का, 30 अंश का। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना दिया है? 20 मीटर, 20 मीटर। और हमसे पूछ रहा है स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि इसको मान लेते हैं कैपिटल एच। कैपिटल एच वाली मान के चल रहे हैं ताकि आपको और अधिक समझ आ जाए। एक्स वाई जेड कुछ नहीं मान रहे हैं, कैपिटल एच मानिए, आप लोग लगाते जाइए। 20 पता बा, थीटा पता बा, एच पता करेगा, टेन थीटा से आप लोग लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? टेन थीटा बराबर टेन 30 अंश बराबर एच बाई 20। टेन 30 अंश के बाद 1/√3 एच बाई 20। तो क्या हो जाएगा आपका? एच बराबर 20 √3 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और भाग करना चाहेंगे तो भाग कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं आंसर कितना दिया है। 20 √3/3 कुछ नहीं किया, देखिए दिया है 20 √3, इतना तो हम लाए हैं। और उत्तरमाला में दिया है तो हम इसको √3 से परिमीकरण करा देते हैं। जब भी √3 नीचे आ जाए, तो आप लोग परिमीकरण करने का कोशिश कीजिएगा। यही आपका आंसर दिया है। तो आप लोग यह मीटर में है, मीटर में है, ठीक है। इसके अनुसार ले लीजिए। चौथे क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, पांचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है? यदि एक मीनार की जो छाया है, मान लेते हैं इसको हम रब करते हैं, इसको रब करते हैं। दिया क्या है? एक मीनार की जो छाया है, एक मीनार की छाया, मान लेते यह मीनार है और यह छाया है, यह मीनार है और यह छाया है। तो मीनार की छाया, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की 3 गुनी है, यानी कि जो यह छाया है लंबाई की 3 गुनी है, यानी कि लंबाई की 3 गुनी है, यानी कि छाया 3 गुनी है लंबाई से, यानी कि लंबाई कितना है? एच है। तो यह कितना है? √3 एच है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग इसको समझ जाते हैं तो लगा लेंगे। और क्या पूछ रहा है? पूछ रहा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब हम आपको एक बार और समझाते हैं इस सूत्र को। दिया क्या है? यदि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, एक समय ऐसा आ रहा है जो सूर्य भगवान है, आप लोग सपोज कीजिए थोड़ा सा सुबह का मौसम रहता है, सुबह का मौसम, तो जब सूर्य भगवान मतलब उगते हैं तो आपका परछाई थोड़ा सा बड़ा बनता है, यानी कि आपकी अपेक्षा से, यानी कि हमारी अपेक्षा से जो परछाई होता है वह 3 गुना 4 गुना 5 गुना बड़ा बनता है। यानी कि उस स्थिति की बात कर रहा है, यानी कि सूर्य भगवान जो हैं उग रहे हैं उस समय का इस बात कर रहा है यहाँ पर। यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है परछाई के 3 गुनी है, यानी कि मीनार की ऊंचाई के 3 गुनी है परछाई, यानी कि √3 एच हो जाएगा। तो इतनी की ऊंचाई सपोज कीजिए, लिखेंगे इधर मीनार, इधर छाया, देखिएगा इसको रख करते हैं, इधर मीनार होगा। तो मान लेते हैं मीनार की जो ऊंचाई है कितना है? कैपिटल एच है, कैपिटल एच है। तो छाया की ऊंचाई भी कैपिटल एच रहा होगा, कैपिटल एच होगा। लेकिन कंडीशन क्या दिया है? मीनार की ऊंचाई एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। कंडीशन क्या दिया है? यदि एक मीनार की छाया, अब यहाँ देखिए, एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की, यानी कि मीनार की लंबाई की √3 गुनी है, यानी कि जिसका बोल रहा है, यहाँ तक समझिए। यदि ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए, जिसका बोल रहा है उसको छोड़कर किसी और में √3 से गुणा करा दीजिए। यानी कि बोला है, देखिए उसकी लंबाई की √3 गुनी है, यानी कि मीनार की लंबाई की √3 गुनी है, यानी कि मीनार के बारे में बोला है तो हम छाया में √3 से गुणा करा देंगे, बस कुछ नहीं करना है। यदि मीनार की बोला है मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई से √3 गुना है, तो हम क्या करेंगे? छाया की लंबाई में √3 से गुणा करा देंगे। ऐसे समझ लीजिए और अच्छा रहेगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? एच आई कितना हो जाएगा? 3 एच हो जाएगा। अब हमें थीटा मान ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर हमारा लंब पता है एच, और आधार कितना पता है? √3 एच। एच से एच बर्बाद हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/√3। तो 1/√3, इधर टेन थीटा है
और इधर में √1/√3 है, इधर टेन थीटा है। तो टेन के पद में सोचिए, टेन के पद में सोचिए यह किसका मान होता है, तो टेन 30 अंश का, तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 30 अंश। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां था, आंसर सही है कि नहीं सही है। आंसर भी आपका मिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहेंगे कि सर गलत लगवा रहे हैं। कितना दिया है 30 अंश, पाँचवा 30 अंश दिया है, सही है आंसर। यदि कंडीशन सही लगता है तो आपका आंसर सही आएगा, यदि कंडीशन सही लगता है तो आपका आंसर सही आएगा। यदि आप लोग कंडीशन गलत लगाते हैं तो आंसर बहुत गलत आ जाएगा। आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हम सोच रहे हैं 6, 7, 8 3 क्वेश्चन और है कि 3 क्वेश्चन को इसी वीडियो में समाप्त कर दें, ताकि जो अगला क्वेश्चन है जो बड़ा क्वेश्चन है या अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको अलग वीडियो में बताएंगे। और लघु उत्तरी क्वेश्चन को आप लोग पहले देख लीजिए। दिया क्या, सूर्य के प्रकाश से 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया इतना मीटर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दिया है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार है, और 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार है, 45 मीटर ऊर्ध्वाधर मीनार है, इतना हो गया। मीनार की छाया 45 √3 है, और मीनार है, इसका छाया ऐसे न बनेगा, छाया नीचे में बनेगा। तो यह दिया कितना है, 45 √3 है, 3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सेम एक ही जैसे क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर 45 बटे में 45 √3, यहाँ पर आपका मान दे दिया था। और 45 से 45, यह 45 है, थोड़ा तेजी में बता रहे हैं, तो यह 45 से 45 बर्बाद हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना बचेगा हमारा 1/√3, और इधर टेन थीटा है, तो इधर भी टेन के पद में सोचिए किसका मान होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन 30 अंश, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, आंसर कितना आया है। 6 नंबर का आंसर ये भी 30 ही आंसर आया है। कंडीशन सही लगेगा, चित्र सही बनाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा। 6 नंबर भी समाप्त हो गया। छोटा क्वेश्चन है आपका। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, उसको समझाने में समय लगा है। ठीक है, आपका 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर खड़े लगे खंभे की शिखर से बंधे हुए हैं। भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधे हुए हैं। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया जो कोण है 30 अंश का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, यह एक खंभा है, यह एक खंभा है, और खंभा है तो यह खंभा है, तो डोरी आपका ऐसे बांधा हुआ है, डोरी ऐसे बंधा हुआ है। जो सर्कस दिखाने वाला है कलाकार, वह चढ़ रहा है। क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ऐसे बना लीजिए, ऐसे। यही जो सर्कस दिखा रहा है, इस पर चढ़ रहा है, यानी कि शिखर से एकदम टाइट करके इस रस्सी को बांधा गया है, और यहाँ पर भी एक कील ठोक दिया जा रहा है धरती में, और इससे जोड़ दिया जाता है। तो 20 क्या बोला, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा। अब लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी दिया है हमारा, कितना दिया है, 20 मीटर। यदि चित्र सही से बनाते हैं तो भी लगा पाएंगे, चित्र सही से बनना चाहिए। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो कह रहा क्या रहा है, डोरी से है 30 अंश का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए, हमें लंब का पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा, लंब याद करना है, कर्ण पता है, थीटा पता है, तो किससे, साइन से। हम बोले हैं बस आप लोग क्या कीजिएगा, साइन कास और टेन का पता कीजिएगा। साइन कास और टेन के बारे में सोचिएगा। साइन कास टेन के अलावा किसी के बारे में मत सोचिएगा। तो साइन थीटा की जगह 30 अंश, लंब कितना है नहीं पता, लंब मान लेते हैं h है, और यह 20 है। 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 h/20। तो कितना हो जाएगा, h बराबर 20/2, यानी कि h बराबर 10 मीटर। एक बार आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है, 7 है। 7 को देख लेते हैं। उसके बाद से आपका 7 नंबर 10 मीटर सही है, आपका आंसर सही है। यदि जो लगाने का तरीका है उसको सही रखते हैं तो आप लोग अच्छे से लगा लेंगे। इसलिए हम उदाहरण के क्वेश्चन को आपको समझाते हैं, ताकि आपका भटक खुल जाए।
एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसल पट्टी, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से आंख बंद कीजिए और पार्क के बारे में सोचिए। पार्क में आपका फिसलने वाला पट्टी रहता है कि नहीं रहता है, तो वह 2 पट्टी बनाता है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। एक ही पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जिसका जो शिखर है वह 1.5 मीटर की ऊंची पर हो और भूमि से 30 अंश का कोण पर झुका हो। जब उसके अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाता है तो 3 मीटर ऊंची पर अधिक ढाल फिसल पट्टी लगाना चाहता है, जबकि वह 60 अंश के कोण पर झुका हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो भी इसमें दिया है इसको भूल जाइए। अब हमारे तरीके से समझिए। 2 फिसल पट्टी है। सोचिए यह आपका एक खड़ा रहता है, एक ऐसे रहता है खड़ा, और इधर मानते हैं सीढ़ी लगा रहता है, और इधर आपका सरकने वाला है। तो जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ऐसे यहाँ पर बैठते हैं, ऐसे सरकते चले जाते हैं नीचे, ऐसे ही ना। तो फिसल पट्टी ऐसे नहीं करते हैं, यानी कि यह आधा से यानी कि ज़मीन है ऐसे जुड़ा हुआ है। तो बोल क्या रहा है, जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब जिसके शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी 1.5 मीटर है, और थीटा का जो कोण बन रहा है इस स्थिति में 30 अंश बन रहा है। तो कह क्या रहा है, फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फिसल पट्टी आपका कौन सा है, फिसल पट्टी यही ना है जिस पर बच्चे सरक रहे हैं, वही आपका फिसल पट्टी है। यानी कि इसके और इसके बीच की लंबाई पूछ रहा है, तो इसको मान लेते हैं कि स्मॉल एच, इतना हो गया। और दूसरी स्थिति में जब भूमि से 60 अंश के यहाँ पे, जब यह 5 वर्ष के लिए है, यह 5 वर्ष के छोटे बच्चों के लिए है, जब इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाना चाहता है तो 3 मीटर ऊँची हो। यह जो रहेगा वह लंबाई 3 मीटर रहेगा। देखिए ध्यान से चित्र को अच्छे से बनाइएगा। यह जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो दूरी रहेगा वह 3 मीटर रहेगा। कितना रहेगा, 3 मीटर रहेगा। 3 मीटर एक अधिक ढाल फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो 60 अंश के कोण पर झुका हो, 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। 60 अंश के इनके बीच के जो कोण है वह 60 अंश के कोण पर है। तो फिसल पट्टी की लंबाई, यहाँ पर आपका छोटा बच्चा रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो रहेगा वह कितने रहेंगे, थोड़ा से बड़े बच्चे रहेंगे, यहाँ पर फिसलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बड़े बच्चे फिसलेंगे, यहाँ पर छोटे बच्चे फिसलेंगे, जिनकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर है। तो हमें बोल रहा है फिसल दोनों स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कैपिटल एच है। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस स्थिति में लंब पता है, इसको निकालना थीटा है, यानी कि साइन 30 अंश बराबर 1.5 बाई में एच, और इस स्थिति में आपका साइन 60 अंश बराबर 3 बाई कैपिटल एच, 60 अंश बराबर इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन 30 अंश का मान 1/2, 1.5 बट्टे में एच, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। 3 गुणा करा दिए, अंडर रूट में 3/2 और 3/h, तो h अंडर रूट में 3h बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6। यदि गुणा नहीं कराते हैं तो और अच्छा हो जाएगा, 3 गुणे 2 2 कर लीजिए, और इसको h बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 बाई में अंडर रूट में 3, और इधर देखिए, तो इसको हम लोग h बराबर 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 गुणे 2 बट्टे में अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3 गया तो 2 अंडर रूट में 3 मीटर मिल गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आपको दिक्कत हुआ होगा, आप लोग 6 का
3 दूना 6, 6 से गुणा करा के अंडर रूट में 3 से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, परिमेकरण भी कर सकते हैं, तभी भी इतना ही आएगा। और हम जानते हैं 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 जब गुणा करेंगे तो 1 3 क्यों किए हैं, क्योंकि अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 कट जाएगा, इसलिए अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 का गुणा किए हैं, इतना हो गया। अभी 2 और अंडर रूट में 3 बचा, इतना मीटर हो गया। तो अब देख लेते हैं आपका जो आंसर है छोटे और बच्चों और बड़े के लिए आपका आंसर क्या है 8 का। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 एक का आ रहा है 3 मीटर, सही है। छोटे बच्चों के लिए जो आ रहा है 3 मीटर आ रहा है, और बड़े बच्चों के लिए आपका आ रहा है, कहाँ गया, बड़े बच्चों के लिए 2 अंडर रूट में 3 मीटर, 2 अंडर रूट में 3 मीटर। आपका आंसर सही है। यह आपका थोड़े से बड़े बच्चे के लिए हो गया, यह छोटे बच्चों के लिए हो गया, छोटे बच्चे लिए बड़े बच्चे के लिए। अब उम्मीद करते हैं आपको ये 8 के 8 क्वेश्चन समझ आए होंगे। उम्मीद करते हैं जो भी 8 क्वेश्चन बताए हैं आपको अच्छे समझ आया होगा। यदि समझ आता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। यदि 8 क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत होता है तो क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर अभी जुड़िए, क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर अभी जुड़िए और वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर लिए। पुनः हम बताएंगे, पुनः आपको वीडियो बनाकर बताएंगे, लेकिन जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं तब तक हम कैसे जानेंगे कि आपको नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक में कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी डाउट हो तो क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय।